छत्तीसगढ़ की सरजमीन को पार किया, छत्तीसगढ़ की सरजमीन पे जाकर के विराजमान हो गए। अपने हाथ से त्रिशूल को नीचे रखा है, अपने हाथ से कमंडल को नीचे रखा है और एक चुल्लू पानी लिया है, पेशानी को धोया है, अब हाथ में कलम लिया है। अब कभी भी मोहब्बत में कुछ लिखना चाहते हैं मगर खाना के सुन्नी मुसलमान वो सुनना चाहते हैं, तो मोहब्बत रसूल में कहे या रसूल अल्लाह। तो पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने लिखा, हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले संसार के गुरु, कायनात के गुरु, पृथ्वी के गुरु, धरती के गुरु, आकाश के गुरु, चंद्रमा के गुरु, तमाम गुरुओं में मां गुरु, अंतिम ऋषि मुनि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो अरब के सूरज, अजब के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजेदार, गुनहगारों के खरीदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर खिराज अक़ीदत पेश करे। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, दुरूद याद है तो बुलंद आवाज से पढ़िए, मगर थाना जमीन है, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ी मुबारक और प्यारी रात है। इस रात में बहुत सारी बातें आपको बतानी है और ये शबे बारात की रात है। इस रात में छुटकारे की रात है। आज हम अपने रब से जो कुछ मांगेंगे ना, मेरा रब मुझे देगा। सुभान अल्लाह। अगर आप इस महफिल में जो नेक नियति के तहत आए हैं, जो नेक इरादा आपके दिल के अंदर है, रब तबारक व तआला की बारगाह में आप दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अगर आप नारा मन्ना बेदार है तो सब लोग हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मौला, जिन लोगों ने हाथ उठाया, रुपया रहे या न रहे, सबको मरने से पहले मदीने का मुसाफिर बना दे, कह दीजिए आमीन। और जो लोग नहीं उठाए थे तो ठंडी में उसे काठमांडू भेज दे। नहीं, एक चांस है, पूरा मन में हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। एक मिनट हाथ उठा करके रखिए। मगर थाना के सुन्नी मुसलमानों, ये हाथ दुनिया में जब जब उठा है, चाहे भारत हो या नेपाल हो, ये हाथ दुनिया में जब जब उठा है, इनकलाब पैदा हुआ है। अगर भारत में गांधी ने उठाया है तो इनकलाब पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने उठाया है तो इनकलाब पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, हैदराबादी ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। ये हाथ नेपाल में भी उठा है, लेकिन जब जब उठा है नेपाल में इनकलाब पैदा हुआ। मगर थाना के सुन्नी मुसलमानों, अगर दुनियादार के नाम पर हाथ उठाओगे, सब गली मिलेगी, और अहमद मुख्तार के नाम पर हाथ उठाओगे तो जन्नत की गली मिलेगी, जन्नत का नजारा मिलेगा। हज़रात, जरा मोहब्बत से बाबू लोग चुप रहिए, हुआ आराम से सुनिए, इत्मीनान से। तो आप लोग सुनने की गरज से आए, हम सुनाने के लिए आए हैं। एक जगह की बात है कि एक गांव में
सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन के आया, मस्जिद का सदर था, सेक्रेटरी था मदरसा का, उसका बेटा इंजीनियर बन के आया। कहा कि इमाम साहब हमारा बेटा अमेरिका से पढ़ करके इंजीनियर बन के आ गया, आप उसके लिए दुआ फरमा दीजिए कि उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। इमाम साहब का सदर साहब के बेटा की बात तो माननी पड़ेगी। कहा ठीक है, इंशाअल्लाह फजर में दुआ होगी। अब इमाम साहब फजर में की नमाज के बाद दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम, हमारे सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन गया है, मौला पाक परवरदिगारे आलम इसकी अच्छी से अच्छी नौकरी लगा दे, मौला इसकी अच्छी से अच्छी नौकरी लगा दे, मौला पाक परवरदिगारे आलम इसकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी है। अब सदर साहब एकदम आंख में बोला, इमाम साहब ये कैसे होगा? इमाम साहब का सदर साहब हम कैसे खा रहे हैं? जहाँ से हम खाते हैं वहाँ से आपका बेटा भी खाएगा। तो मुसलमानों बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग बेदार हो गए हैं। अब किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम अथर्ववेद है, कान संख्या 20 है, सूक्त नंबर 127 है, मंत्र नंबर 13, 14, 15 है। लिखत पंडित ऋषि वेदो व्यास जी है, उन्होंने लिखा है कृषि कोई मिल गुरु ज्ञान तब जो लोग सुकरम होई वही रटना रटे के बिना मोहम्मद पार बिना मोहम्मद पार न होई। एक पंडित महाराज ने एक शायर में लिखा, उन्होंने कहा कि सुंदर आप लोग सुनेंगे ना? हाँ, तो पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। महाराज ने कहा क्या है, लोगों याद रखो, इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक इंसान आया है जिसके आने के बाद पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी, जिसके आने के बाद पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला, जिसके आने के बाद पूरी दुनिया में नूर ही नूर, जिसके आने के बाद पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी फैल जाएगी। अब पंडित महाराज ने तो लिखा, लेकिन जितने मानने वाले थे सब पंडित के दरबार में हाथ जोड़ करके दरबार बन करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज आप कैसी बैठी बात कर रहे हो? आपने कहा कि एक इंसान आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाएगी। क्या महाराज आपको खबर नहीं है, जिस वक्त रामचंद्र जी पटपट्टी पहाड़ पे गए थे प्रार्थना शांगोर में, उन्होंने अपने प्राण के निदान मूल करने के लिए जब रामचंद्र जी तैयार हुए थे तो रामचंद्र जी उस वक्त किसी की शरीरता को नहीं देखा था, किसी के भावना को नहीं देखा था, किसी
के प्रेमता को नहीं देखा था, किसी के मुंह माया को नहीं देखा था, किसी की मनोकामना को नहीं देखा था। लेकिन मैं राजा की बात करते हो, आपने कहा कि एक इंसान आएगा जिसके आने के बाद पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाएगी। पंडित महाराज बताया जाए, पंडित से मानने वालों ने पूछा, पंडित महाराज आप बताया जाए आने वाला इंसान है क्या? आने वाला इंसान क्या वो चंद्रमा है या चांद है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो सूरज है क्या दिनकर बाबा है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो कहकशा या सितारा है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो बल्ब या ट्यूबलाइट है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? अब पंडित महाराज अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे भक्तों सुनो सुनो, ये बात यही तक महदूद नहीं है। अरे जो उनसे प्रेम करेगा, जो उनसे लगाव रखेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा, वो भी प्रकाशा हो जाएगा, वो भी चमकने लगेगा। क्या के रसूल से अल्लाह के वली ने गादा अली शाह ने, बहार अली शाह ने, राना अली शाह ने मोहब्बत किया है तो उनका आस्ताना कल भी चमक रहा है, आज भी चमक रहा है और सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। सिद्दीक सदाकत में चमक रहे हैं, उमर अदालत में चमक रहे हैं, उस्मान सदाकत में चमक रहे हैं, मौला अली शुजाअत में चमक रहे हैं, उस्मान गनी शहादत में चमक रहे हैं, गौसो ख्वाजा करामत में चमक रहे हैं और सिलसिला जब बरेली के इमाम का कहना है तो बरेली के इमाम उसी महबूब के बारे में कहते हुए नजर आते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह पूरा मजमा पढ़िए, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी सारे बच्चों में अच्छा, सब नबी से और सब बच्चों से अच्छा, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, हमारा नबी और ऊंचों से ऊंचा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी सब चमक वाले उजले में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। जरा मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात आगे बढ़ करके लिखते हैं, उगम निगम सूची जाफारा अपनी अबान मीठे मजारा तब सदरे सबदा सुबसाई सुसा जगत जग सरसर नाहिर बिली चारो विचारो हनीसा बुझो नाम पर मीठे कलीसा का बिहमान न माने कोई बिन गुरुदाव जा ज्ञान न होई तब होई संगलक अवतारा में कहे शकलक संसारा तब जो लोग सुग्रभ होई वही रटना रटी के बीना मोहम्मद पूरा बता बीना मोहम्मद पार न होई। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट चले जाए।